वेलकम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। एंड स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट में मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही एडवांस्ड, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया वीडियोस देखेंगे। A1, A2, A3 यानी प्रेजेंट पूरा आज हम अच्छे से चेक करेंगे। प्रेजेंट में खास तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के अलग अलग उपयोग या कैसे होते हैं और इनकी पहचानें क्या है। इनकी पहचानों से मिलती जुलती पहचानों में कब मॉडल लगता है, मॉडल्स के बारे में भी अलॉन्ग विथ A1, A2, A3 हम चेक करेंगे। तो आइए चलिए हम आगे समझें, अच्छे से जानें, इसके लिए देखते हैं। जैसा कि आप तो जानते ही हैं, मैं A1, A2, A3 बेसिकली क्या है, ये कहाँ लगते हैं, क्या उपयोग है, क्या इसके वाक्य होते हैं, इसका वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके चाहें तो पूरा चेक करिएगा। A to Z अबाउट टेंसेस ऐसा करके प्लेलिस्ट में इसका अलग से बना हुआ है, ये आपको पूरा वहाँ मिल जाएंगे। इवन आपको B यानी पास्ट और C यानी फ्यूचर भी मिल जाएगा, ये आप वहाँ चेक करिएगा। आइए आज हम फिर से समझते हैं इसके एडवांस यूजेस। यानी इंग्लिश में कन्फ्यूजन्स या इस प्रकार के जो शब्द हैं जो थोड़ा बहुत हेर फेर होने के कारण लगते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, ये बनाते समय कंफ्यूज करते हैं। आइए समझते हैं इसकी पहचान। बेसिकली तो इसकी पहचान है ताहे, तीहे, तेहे। समझे, अच्छा समझे। तो ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं समझना कि हर वाक्य जिसमें ताती ते आएगा तो यही लगेगा। ज़्यादातर तो यही लगता है, 80% यही लगता है, मगर 20% गुंजाइश रखना सकता है। अब किसी वाक्य में सकता है आ गया, तब भी आप डू डज लगाएंगे क्या? नहीं, तब उस समय कैन लगेगा। कैन, ये फर्क आ जाता है, समझना। मैं उस वीडियो को बनाया हूँ जब आपको बताया हूँ, कैन के बारे में बनाया हूँ, तब भी बताया हूँ कि मैं नहाता हूँ नहीं तो कैन नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक सामान्य प्रक्रिया रोज बताते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहाता हूँ, भयानक सर्दी है, थरथराती सर्दी है, फिर भी मैं नहाता हूँ, ये मेरी एबिलिटी को दिखाता है। तो याद रखें, परमिशन जब लेना हो या परमिशन देना हो या एबिलिटी दिखाना हो, एबिलिटी यानी क्षमता, पॉसिबिलिटी, संभावना, आज बारिश हो सकती है, संभावनाएं दिखाने के लिए बस शुरू हो सकती है, तब ये सब तातीते में एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू इसका प्रयोग होता है। ये आप जानते ही हैं, पहले देख चुके। मेरा अक्सर जब बहुत छोटा था तब मैं अपने बहुत ज़्यादा प्रश्न कर लिया करता था। उन शंकाओं के समाधान कई बार टीचर्स दे पाते, कई बार नहीं दे पाते, और इसी तरह पढ़ते मैं आज इन सब बातों को जान पाया। मैं अक्सर टीचर से पूछता था कि सर, एक वचन के सादे वाक्य में एसीएस लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि सीता बाजार जाती है, सीता गोज टू मार्केट। तो गोज क्यों बोला? फिर दूसरा वाक्य देखिए कि सीता बाजार नहीं जाती, सीता डजंट। अब देखिए बेटे, डज नॉट भी बनता है, डजन भी बनता है। मैं मानूंगा आपने पहले पढ़ा है, वरना देख लें जाके। तो मैं अब डजंट ही बोलूँगा, जो स्पोकन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेक के साथ। तो सीता डजंट गो टू मार्केट, डज सीता गो टू मार्केट, और डज सीता नॉट गो टू मार्केट। यानी केवल पहले ही वाक्य में आपने जोर जबरदस्ती कह के स्पेशली नोट लिखाया कि एक वचन के साथ एसीएस लगता है। भाई ऐसा तो आगे भी बताया, कहीं आईएनजी लगता है तो कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, सपोज थर्ड फॉर्म या आईएनजी यदि लगता है तो सब में लगता है।
इसी में ऐसा क्यों है कि एक वचन में तो एसीएस लगता है और बाकी में नहीं? जब डज लगा देते हैं तो एसीएस नहीं लगता, ऐसा क्यों? बहुत मैंने क्वेश्चन पूछा, कॉलेज तक पूछा, बड़े बड़ों को पूछा, सभी ने कहा ग्रामर का नियम है। हमें भी नहीं बताया, ये तो जो नियम है वो नियम है। क्या आपको ये नहीं आता? ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, जो पढ़ा है वो पढ़ो। ये कोई आंसर हुआ? इलॉजिकल आंसर। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे इसका सही जवाब दिया। मैं काफ़ी समय तक कई लोगों को देश में विदेश में यंग एज में लेटर भेजता रहता, पता लिखा, लिफाफा, टिकट लगा, लिफाफा साथ में भेजता कि कृपया बताएं यदि इसका कोई आपके पास करेक्ट आंसर हो तो आप बताइए। तो मुझे एक बहुत ही यथोचित उत्तर मिला कि डज जो है वो भी डू ही है। डज में ईएस भी लगाया गया, तो मेन वर्ब में नहीं लगा और यहां लगा। सीता डजन निगेटिव में, निगेटिव का ध्यान रखो, सीता डजन। अब चूंकि पहले गोज लगाया था तो अब गो लगा, यानी छोटी सी बात है। घर में मेहमान आने वाले हैं, वो आ गए और घर में बेटा नहीं है, बेटे का दोस्त है, तो आप दोस्त को बोलते हैं ना, बेटे थोड़ा सा पैसा और झोला लो, बाजार जाके पास से मिठाई ले आओ, नाश्ता ले आओ। इतने में बेटा आ गया, बेटे के दोस्त को बोलते हैं कि आप रहने दो, अब कोई दिक्कत नहीं, बेटे ये आ ही गया है, तो वापस पैसे झोला ले लेते हो और इसको दे देते हो। तो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, सादे वाक्य में डज नहीं थी, तो काम चलाया गो से, गोस बना के। जब जैसे ही ये नेगेटिव में आ गया डू, तो इसके अंदर कहा कि भाई ले तुम जाके मिठाई ले आओ बाजार से, तो ईएस जो वहाँ लगाया था वो ईएस यहाँ लग गया, हैंस ये ही डू डज बन गया। और जब वही ईएस यहाँ लग गया तो मेन वर्ब में नहीं लगा। देखिए, मेरा प्रयास आपको बारीकियां समझाने का है, अंदर की बातें बताने का है। समझ में आए तो अच्छा है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। आपको कठिन लगता है, यह दिक्कत हुआ जो मैंने बताया, तो कोई बात नहीं। आप क्या करो, सिंपली पढ़ो, आगे बढ़ो, सादे रट लो। जैसे मैंने पहले बताया कि सादे वाक्यों में डू और डज लगता है, एक वचन में डज लगता है। याद करो, रटो, आगे बढ़ो। सादे वाक्यों में मेन वर्ब में एसीएस लगता है, बाद में एसीएस हटा दिया जाता है। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मगर बारीकी से ध्यान दो तो तीनों ही वाक्यों में बेटा आ चुका, तो उसको अपन ने डू की जगह डज बोला कि डज इसकी रिक्वायरमेंट है एक वचन में एसईएस, तो वो कैरी करता है, वो लेता है इस बाहर को। इस प्रकार आप इसको बता सकते हैं, ये बुद्धिमानी ध्यान। हाँ, मैं नहा सकता हूं, ये एबिलिटी दिखा रहा है, तो इस प्रकार यहां पर आई कैन बात हो जाएगा। मगर मैं नहाता हूं, आई बात। बाबा, छोटी सी बात है, आई और यू के अंदर बहुवचन माना जाता है। और जब देखिए, मैं छोटा था तो मैं एक प्रश्न पूछता था टीचर से, विद्वानों से, प्रोफेसर से। आप भी पूछिए अपने अपनी जहाँ रहते हो, साबी से बहुवचन और एक वचन क्यों ऐसा बांटा गया? आई और यू को बहुवचन माना क्यों जाता है, ही और शी को क्यों नहीं? बताइए, ही और शी को क्यों नहीं, आई और यू को ही क्यों? क्योंकि सीधा सा बात है, जैसे घर के अंदर देखा है आपने, आपका बच्ची है, छोटा बहन है, मान लीजिए बहन का शादी हो रहा है, किसी पिता का बच्ची है, अब वो बच्चे का शादी हो रहा है, तो भले वो छोटा होता है, पिता से भी छोटा होता है, रिश्तेदारों से भी छोटा होता है, मगर सम्मान दिया जाता है। और जो बड़े हैं उन्हें तो दिया ही जाता है, जैसे देव, जैसे वी, वैसे इन्हें तो बहुवचन माना ही जाएगा। मगर आई और यू, आई या नहीं, मैं कहूँ आप सुनो तो मैं आई, आप यू, आप कहो मैं सुनो तो आप आई और मैं यू। दो लोगों को भाषा के जन्म के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी।
आई और यू के बिना भाषा कैसा पैदा होगी? कोई एक आदमी अकेला बड़बड़ा रहा है तो पागल माना जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ इसका उपयोग होता है कि आई और यू को बहुवचन मानते हैं। पूरे प्रेजेंट में आपको ध्यान रखना ही है, जब भी आई के साथ हैज नहीं लगेगा, आगे हैव लगेगा। यू के साथ हैज नहीं, हैव लगेगा। यू हैव गॉन, आगे बताऊंगा मैं जब आएगा। ऐसे हम यहां पर भी यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, यू के साथ आर, यू के साथ इज नहीं। तो WH का एडवांस यूजेज बाद में पढ़ाऊंगा, तब मैं और अधिक बताऊंगा इसके बारे में। अभी ये बात समझें कि एक वचन में डज लगता है और सादी क्रिया के अंदर ACS लगता है। अगला देखिए A2 तो बड़ा सीधा है, सिंपल है, आप जानते ही हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही बैठा है, खड़ा है, लेटा है, ये तीन चीज ध्यान देना बेटे। जो फर्स्ट टेंस था इसकी मुख्य पहचान है तो ताती ते थी, मैं उसमें ही बता दूं। इसके साथ ही आऊं, जाऊं, करूं, बोलूं, मैं तुम्हारे घर आऊं, मैं शिकायत करूं, पिताजी को बुलाऊं, तब भी इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा। यहां पर क्या हुआ, रहा है, रही है, रहे, तो यहां ये तीन ही है, ये ध्यान देना। आऊं, जाऊं, खाऊं, बोलूं, बोलो, करो, आदि इत्यादि, जितना लम्बा बना सको बनाइए, जो लिख सको लिखिए, मगर प्रेजेंट का होना। और यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ ही, बस साथ ही करके जो मैं आज बताते जाऊंगा वो विशेष तौर से ध्यान रखना, जो हमें शायद पहले नहीं बताया गया या हमने पढ़ा नहीं। स्पोकन में इस्तेमाल ज़्यादा होता है तब इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार इसको ध्यान रखिए बेटे कि वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह आ रही है, शी इज कमिंग, शी इज नॉट कमिंग, इज शी कमिंग, इज शी नॉट कमिंग। इसी को टैग लगा के शी इजंट कमिंग, और चौथा इजंट शी कमिंग। बस इस प्रकार से वाक्य बनता है। 4 वाक्य बना के प्रैक्टिस करते रहिएगा। आइए अगला और आसान है, वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी हैज और हैव। एक वचन में हैज, बहुवचन में हैव। यहाँ ध्यान देना, नोट लगाना, विशेष तौर से लिख लेना, आई और यू को बहुवचन माना जाता है। और साथ ही आया है, गया है, किया है, मिला है, ये है, मिला है, आया है, गया है पे विशेष ध्यान देना। यदि है नहीं आए तो ये B1 टेंस हो जाएगा, आया, गया, खाया, पिया। बस यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान दें, विशेष ध्यान दें कि आया है यानी आ चुका है, मिला है यानी मिल चुका है, पिक्चर ख़त्म हो गई है या पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, मैं वह पिक्चर देख चुका हूँ, आई हैव सीन दैट फिल्म, आई हैवंट सीन दैट फिल्म, हैव आई सीन दैट फिल्म, हैवंट आई सीन दैट फिल्म। इस प्रकार से ये पूरे वाक्यों का रचना होता है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। आप सभी लोग में से जो लोग नए हैं, A to Z अबाउट इंग्लिश के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ में आपको कौन सा पर्टिकुलर रूल, जैसे A1 मैंने बताया, ताती ते, साथ ही आओ, जाओ, करो, बोलो, मिलो, मिलूं, बुलाओ, ये सब इसके साथ आता है। इसी के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ ही केवल 3, बैठा है, खड़ा है और लेटा है। बस ये 3 यहाँ लगता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, मैं अक्सर बोलता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि हमेशा वाक्यों को समझ के बनाए तो कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, कमेंट में आप बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा वाक्य अच्छा लगा, कौन सा फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस अच्छा लगा, और इसका मॉडल से क्या कंपैरिजन अच्छा लगा, यह बताइएगा। तो हमने आज
फिर से रिमाइंड कर ले कि हमने A1, A2, A3 तीनों के एडवांस यूजेज या चेंजेस या जिस प्रकार का बदलाव आता है वो हमने आज इसमें देखा। आगे तो और बढ़िया बढ़िया आएंगे। बी यानी पास्ट में, सी यानी फ्यूचर में, विल फ्यूचर में विल। मैं 3 पार्ट में दूंगा इसको। ए का एक पार्ट जो आज हो गया, ऐसे बी का आएगा अगला सेकंड पार्ट, और फिर आएगा सी का 3rd पार्ट। चलिए, सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू।